प्रणाम सर। गुड आफ्टरनून बच्चों। पहचाना नहीं? अरे पहचानिए मुझको, मैं उत्क्रमिक मध्य विद्यालय यमुनापुर बोल रहा हूँ। अब पहचाना? पहचान गए होंगे। तो आज बड़ा खास दिन है। आज हमारे विद्यालय में एक नया मेहमान आने वाले हैं, जो हमारे विद्यालय में एक सदस्य बनेंगे। मिलना है? जानना चाहेंगे कौन है? चलिए मिलाते हैं। सुबह के 9 बजे हैं, चेतना सत्र का टाइम है। मेरा नाम नंद किशोर राम है। मैं आज इस विद्यालय में हेडमास्टर के रूप में योगदान कर रहा हूँ और मैं राजबाबू पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पूरी कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ इस विद्यालय में काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि विद्यालय में सभी बच्चों का भविष्य। धन्यवाद। सभी बच्चे हमारे आज हेड सर पहली बार क्लास में जा रहे हैं। आज उनका पहला क्लास है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप तो मेरे बारे में जानते ही होंगे। मैं नंद किशोर राम आपका नया हेडमास्टर हूँ। सब लोग जानते हैं ना? जी सर। ठीक कहिए, हल्ला मत कीजिए आप लोग। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे पढ़ाने आए ना, शांत रहिए आप लोग। बोला ना, चुप रहो। कितना हल्ला कर रहे हो तुम लोग? छड़ी कहाँ है? ले आओ तो छड़ी। हाँ, तो अब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? अब ऐसे ही आप लोग शांत रहिएगा। मजबूर कर देते हो छड़ी उठाने पे। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, ठीक है? जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन और फिर आगे हम वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पढ़ना चाहेंगे ना आप लोग? हाँ सर, पढ़ना चाहेंगे। पढ़ाइए। नाउन की परिभाषा क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। समझ में आ रहा है आप लोग? क्या कोई एग्जाम्पल बता सकता है? मैंने बोला किसी भी चीज का नामकरण कर दिया जाए तो वो नाउन होगा। कुछ बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? अरे आप लोग तो मुझसे डर ही गए। मैं ऐसा नहीं हूँ, आप लोग समझिए, ठीक है? चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, जिसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी सर, सुनाइए। एक कुम्हार था। वह कुम्हार नदी के किनारे से मिट्टी लाता था और भी जगहों से मिट्टी लाता था। मिट्टी को लाकर उसे खूब फोड़ता था, पीटता था, फिर पानी डालता था उसमें और पानी डालकर बड़ा दम लगाकर उसे सानता था। कुम्हार का हाथ दुखने लगता था, लेकिन कुम्हार मिट्टी को तब तक सानता था जब तक कि वह मिट्टी एक रूप लेने के लिए तैयार ना हो जाए। सुन रहे हैं ना आप लोग? आगे भी सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा।
वो कुम्हार मिट्टी को तब तक सानता था जब तक कि वह मिट्टी एक रूप लेने के लिए तैयार न हो जाए। अंत में एक बार उसे पीट पीट कर फिर से परीक्षण करता था कि वह सच में एक रूप लेने के लिए तैयार हो गया है ना। जब उसे भरोसा हो जाता था कि हाँ, अब उसकी मिट्टी एक रूप लेने के लिए तैयार हो चुकी है, कहने का मतलब वह घड़ा या अन्य बर्तन के रूप में अब बनाया जा सकता है। तब वह बड़े प्यार से अपने हाथों से खूब बढ़िया से उसे एक घड़े का रूप देता है, घड़े का रूप या अन्य बर्तन का रूप देता था। अंत में उसे आग में खूब तपाता था, उसे तपा तपा के एकदम लाल कर देता था। ढेरों परिश्रम के बाद अब वह मिट्टी एक मजबूत सुंदर घड़े के रूप में आ जाता था। अब घड़े की बाजार में अच्छी कीमत होती थी। लोग उस घड़े की तारीफ किया करते थे, पसंद किया करते थे। लोगों में उसकी बड़ी डिमांड थी। लोग उसे बहुत पसंद करते थे, उस घड़े को। कौन से घड़े को? जिस घड़े को कुम्हार अपने हाथों से बड़ी मेहनत से बनाता। एक शिक्षक अपने शिष्य को डांटता है, बोलता है और कभी कभार जरूरत पड़ने पर छड़ी भी उठाता है ताकि अपने शिष्य को शिक्षित और एक उपयोगी व्यक्ति बना पाए। तो बच्चों, आपको समझ में आया? हम आपको डांटते हैं तो आपके फायदे के लिए डांटते हैं। हम नहीं चाहते आप पर छड़ी उठाना, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हैं। फिर हमें थोड़ा कठोर होकर छड़ी उठाना पड़ता है। जी सर, समझ में आ गया। विद्यालय की घंटी बज गई, छुट्टी हो गई। हाँ, तो ध्यान दीजिए, नंद किशोर राम जी का बच्चों के साथ अच्छा लगाव बढ़ने लगा। बच्चों में और हेड सर में बढ़िया लगाव दिखने लगा। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगी। बच्चों का भी खूब मन लगने लगा पढ़ने में और हेड सर भी खूब मन से बच्चों को पढ़ाते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। काफी समय बीत गया। अब एक खास दिन आया, 15 जनवरी 2025। यह एक खास दिन था। आज के दिन क्या था किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक बच्चे को मालूम था। तो उसने अपने जो सबसे प्यारे शिक्षक हैं, जिसे वो पसंद करता था, उसे जाके बताता है कि हाँ सर, आज हेड सर का बर्थडे है, आपको नहीं मालूम? तो शिक्षक भी अचंभित तो जो बोलते हैं, सच बोल रहे हो? तो बच्चा बोलता है, हाँ आज हेड सर का बर्थडे है, मुझे मालूम है, मुझे पता चला कहीं से। चेतना सत्र का समय था। हेड सर ने जो ही चेतना सत्र कराने के लिए माइक पकड़ा, सभी बच्चे एक साथ एक लाइन में बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर हेड सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। और जोरदार तालियां बजने लगती हैं। सभी बच्चे काफी उत्साहित थे। बच्चों ने हेड सर से कहा, हाँ सर, आज आपका बर्थडे है, मिठाई नहीं खिलाएंगे? हेड सर भी मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ खिलाया जाएगा, मिठाई खिलाया जाएगा। चलिए आप लोग क्लास में बैठिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ।
सभी बच्चे बहुत खुश थे। बच्चों ने हेड सर से डिमांड की, हेड सर आज आपका बर्थडे है, आज हमें खेलने दीजिए ना। हेड सर भी बोलते हैं ठीक है, 4 घंटे आप लोग पढ़ लो, लंच के बाद आप लोग खेल लेना। तो लंच के बाद उस दिन बच्चों को फ्री छोड़ दिया गया। सभी बच्चे खेल कूद मौज मस्ती करते हैं। कभी कभी जो याद लगती है, आधी लिख दे तू, आधी रह जाने दे, जाने दे, जिंदगी है जैसे बारिश। हाँ, मौज मस्ती के साथ साथ उस दिन सभी शिक्षकों और बच्चों के मन में थोड़ी सी दुखी की भावना भी थी, क्योंकि यह हेड सर का 60वां जन्मदिन था और सभी बच्चों को और शिक्षक को मालूम था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का 60 वर्ष पूरा होने के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ता है। तो बच्चों को मालूम था कि इस महीने हेड सर रिटायर होने वाले हैं, हमसे बिछड़ने वाले हैं। तो सभी का मन अंदर से आज का दिन के लिए तो खुश था, लेकिन आने वाले दिन के लिए बड़ा बेचैन और दुखी से भरा हुआ था। तो आज वह दिन आ ही गया। आज हमारे विद्यालय से एक सबसे खास मेहमान, एक मेहमान क्या कहें हम, हमारे विद्यालय का सबसे खास सदस्य, जिसने विद्यालय की नींव को मजबूत करने में पूरी कोशिश की, जिन्होंने पूरी कर्मठता के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश की कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बना पाएं। और वो ऐसे खास व्यक्ति हैं जिन्होंने कई बार तो संडे की छुट्टी भी बुला दी, संडे को आकर भी विद्यालय में काम किया। बच्चों के सबसे खास, शिक्षकों में सबसे खास बात उनमें ये है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। बड़े ही खास व्यक्ति हैं वो, लेकिन कोई कहीं भी आता है तो वहाँ से जाना भी पड़ता है, बिछड़ना भी पड़ता है। तो आज हमारे विद्यालय के सबसे खास सदस्य, हमारे हेड सर नंदकिशोर राम सर की विदाई है। सभी शिक्षक, कुछ खास अधिकारीगण और अन्य विद्यालय के शिक्षक हेड सर के रिटायरमेंट को सम्मान पूर्वक मनाने के लिए एकत्रित हुए। बच्चों और शिक्षक सबका मन उदास और निराश हो गया। हेड सर 4 शब्द कहे। आज गलत किस्सा हुआ था, कल एक किस्सा हो जाऊंगा। आज विदा मैं हो जाऊंगा, दुनिया की भीड़ में खो जाऊंगा। आज सभी की याद आएगी, हर पल हर दिन तड़पाएगी। भूलूंगा मैं कैसे आपको, बेचैन ये यादें कर जाएगी। सबसे इतना प्यार मिला, साथ मुझे हर बार मिला। दुख सुख में भी साथ रहे, अपना सा व्यवहार मिला। हर धूप में, हर छाँव में, हर मंद में, तेज बहाव में
सबने संभाले रखा मुझको जीवन के उतार चढ़ाव में। हेड सर विद्यालय से प्रस्थान करते हैं। सभी बच्चे और शिक्षक अपने एक साथी के, अपने एक मार्गदर्शक के बिछड़ने के गम में भाव विभोर हो जाते हैं। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय यमुनापुर 4 शब्द कहना चाहूँगा इस महान व्यक्ति के लिए। बाबू है लड़का। आपका साथ धूप में छाव है, आपका साथ समंदर में नाव है, आपका साथ अंधकार में प्रकाश है। कर रहे हैं आज आपको विदा पर, दिल में आपका ही नाम है। नाम सर, मैं इस पूरे विद्यालय की तरफ से सभी बच्चों को तालियों से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सर के जीवन पे जो इस विद्यालय में काम किए, जो बच्चों के बीच में जो स्नेह जो प्रेम रहा, इस प्रेम को इन्होंने आज प्रदर्शित किया। इसके लिए विकास सर को इस प्रांगण में इनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ इनको बहुत बहुत बधाई कि बच्चों के बीच एक अच्छा सा मैसेज, एक अच्छा सा सुंदर सा प्रयास, इसके लिए हम सब इनको आभार प्रकट करना चाहते हैं कि इस तरह का सोच, इस तरह का जज्बा हर बच्चों और हर शिक्षकों के बीच में रहे। और इसी